बोले प्रभु प्रत्यक्ष रमापति जोई, ब्राह्मण भक्त ना संशय कोई, शरणागत वत्सल यदुराई, तीन सन विदित तुम्हारे मिताई। बहुत पहले छोटे में तू बताते थे तेरा एक मित्र है और आज वो द्वारकाधीश बन गए हैं, भगवान बन गए हैं, राजा बन गए हैं और तुम यहीं के यहीं रह गए हो। बोले क्यों ना जा भगवान के दर्शन करे आओ। बोले सो महाभाग विलंब न लाई, पहुंचो साधु शरण दिग जाई। बोले वे तुम आपन कुटुंब ही हेरे, तहिए बहुधन लाए न देरी। कि जाओ उनके पास, उनके शरणागत में हो, तुम्हें धन्य धन्य कर देंगे, लाभ बहुत होएगा। हे नाथ वा विष्णु वंशियों के स्वामी और द्वारकापुरी में रहते हैं, जो कोई भी उनके चरण में कमलों का स्मरण करता है उसे वह अपना स्वरूप दे देते हैं और तब धन और संसारिक भोग वस्तु दे देना तो कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है। अपनी स्त्री ऐसे कोमल वाणी वचन सुनकर और बेचारा का घर में कुछ खाने पीने को नहीं मिले, अच्छा ठीक है तो बोल रही हो मुझे जाने को, मैं चला जाऊंगा पर कुछ देना तो है उपहार में, तो क्या दें। पड़ोसी के घर पर जाती है तो थोड़ा सा तंदूर ले आती है चावल बांधकर, कोई बोलते कभी कोई खीर पका कर दिए, परंतु अब कृष्णा जी जाने क्या वो खाए थे और लेकर आकर वो जो अपने ओढ़नी थी, कोई बोलते साड़ी में थोड़ा से किनारे बांधकर फाड़ कर दे देते हैं। और ये सुदामा जी ब्राह्मण जी क्या करते हैं, अपने कोने में घुसकर धीरे धीरे अब द्वारकापुरी की ओर चले और द्वारका नगरी की ओर जैसे पहुंचने वाले ही थे तो अपने आप में शर्माते थे कि मैं कैसे जाऊं कैसे ना जाऊं, परंतु भगवान की कृपा से बहुत जल्दी पहुंच गए। क्योंकि नाम दर्शन है, कोई यहाँ पर मंदिर में पूजा करने आते हैं, काम कितना भी हो आगे तो फिर भी उससे निपट लेते हैं, जल्द से आ जाते हैं समय पर। जो लक्ष्य आपका हो, जो करना है वो आप कर पाओगे, समय बड़ा बलवान। और इस तरह से धीरे धीरे अब जब मथुरा नगरी में पहुंच जाते हैं तो वहां पर निकल जाते हैं तो कुछ लोगों से पूछते हैं राह किधर है मथुरा, किस ओर जाना है कृष्ण जी के। बोले बड़ी दूर है नगरी, बड़ी दूर है नगरी, कैसे आऊं तेरे नगरी। अब जब निकट पहुंच जाते हैं तो द्वारपाल पूछते हैं कि तू कहाँ जा रहा है। बोले मेरे मित्र है कृष्ण जी, उनसे मिलना है। अब उनसे मिलना है तो थोड़ा कुछ हंसे कुछ न हंसे, तो कोई संदेशा ले जाकर दे देते हैं। अब कृष्ण जी रुक्मिणी के साथ में बैठे थे, जैसे उनको पता लगता है कि कृष्ण जी आए हमारे द्वार पर है, सुदामा जी आए द्वार पर नंगे पर दौड़ के आ जाते हैं और अपने सखा से मिलते हैं, सखा से मिलते हैं और फिर ले जाते हैं अंदर जाते हैं, जैसे उनको अपने आसन पर बैठाते हैं जहां से उठे थे और नीचे बैठ जाते हैं, अपने आंसुओं से उनके चरण धोने लगते हैं, फिर चरणोदक लेकर अपने ऊपर लेते हैं और फिर बताते हैं कि भाई तू आए हो, भाभी हमारे कुछ दिए तो होंगे। जब इधर विवाह हो जाता है उनके वहां राज मिल जाता है, चल करने बाद बोले भाभी कुछ दिए होगी, तो कुछ बोलना नहीं चाहते थे कि इतना बड़ा महल है मैं इसको थोड़ा सा चावल दे दूं, कितना हंसी बात अपने आप सोचते हैं। इतने में कृष्ण जी अपने यार दोस्त समझकर थोड़ा झपटा झपटी करें, बोले यहाँ कुछ चीज खा लो, खींच लेते हैं, क्योंकि सारा जगत का संसार का जानने वाला जो है उनसे क्या छिपाओगे, खींच लेते हैं। बस मुख में मारे एक दो, बताते हैं अगर तीसरा ले लेता तो सारा संसार सुदामा का हो जाता। तो रुक्मिणी बोले ओ रुक जाओ थोड़ा हमारे लिए भी छोड़ दो। तो क्या होता है, अब वार्तालाप करने लगे कि तुम्हें ख्याल है हम लोग छोटे जब थे हमारे गुरु जी संदापनी थे और हमें ऐसे ऐसे करके एक बार गुरु माता थी और गुरु माता के पास हम शरण में चले गए थे और वो बता दे कि जाओ थोड़ा लकड़ी लेकर आओ और कुछ खीर बांध कर दे देती हमें खाने के लिए। और जब मैं लकड़ी लेने चला गया और तू इधर देखा खोल कर अपने थाली बड़ा सुंदर लिया, आधा आधा भाग लेना अर्ध भाग कर लूँ और तू अपना शेया खा लिया था, फिर देखा सवा दौरे कृष्ण जी देखने ने उसमें सौदा आधा कर लिया तो वो भी खा लियो आप। तो जब मैं लौटा तो देखा कि तनिक से बचा
तो वहीं पर कृष्ण जी आकर बता दिए तेरे भूखा जो है दरिद्रता तेरे घर में हमेशा बनी रहेगी। तो उसी कारण बताते हैं शराब लग गया था कि उसके घर में दरिद्रता आ गई थी। और फिर क्या बताते हैं कि तू हमारे घर पर आए हो और वैसे तो खाली हाथ जाने नहीं दूंगा। बोले उसका जो सवाल है उसका फल जो है तू घर जब पहुंचोगे तब पाओगे। मने मन सोचने लगे और इसका जो है बौरा गया कि क्या मांगू क्या ना मांगू कृष्ण जी भगवान से। अब प्राणी आते हैं यहाँ पर कथा सुनने के लिए, क्या बोले ना क्या बोले, भगवान उनके अंदर की बात जान लेते हैं। तो अब वो लौटते समय वहां से जब विदाई किए, रात रुकने के बाद अपने घर की ओर जाते हैं। अब ये सोच रहे हैं कि मैंने तो कुछ मांगा नहीं, जो मांगने को था कोई बात नहीं, मित्रता तो होगी, भगवान के दर्शन हो गया। अब घर की ओर चलने लगे तो जैसे अपने पुर में पहुंचे तो क्या देखते हैं, सुंदर सुंदर महल खड़ा है और नौकरानी घूम रही इधर से उधर। तो कोई नौकरानी जाकर बताए कि कोई बूढ़ा आया इधर। तो जाकर देखते हैं तो उसके पत्नी जो थी वो तो छीन लेती है, बट ये अपनी पत्नी को नहीं जान पाती, जितने संग श्रृंगार रानी बनी हुई। तो बोले तुमने अपने मित्र के पास गए थे, क्या दिया? बोले कुछ नहीं दिया। अच्छा कोई बात नहीं, जो महल है सब उन्हीं की कृपा से घर पर जाके सब मिल जाता है। एक बार हम लोग कृष्ण कन्हैया लाल की। तो भगवान के शरणागत में आने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। आरती की तैयारी करें, आप भगवान के पास जाएंगे और फिर जो कुछ मांगन है परमात्मा से मांगेंगे और द्वारकाधीश को नमन करेंगे। चले एक साथ में मिलकर हम आरती करेंगे। ठीक है, कथा को विराम दे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान की
Hare